गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास डीएलएड 2018 के फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है। शांति शिक्षा में एक चैप्टर है अष्टांग योग, जिसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम संक्षिप्त रूप से योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो योग क्या है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। अतः योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोग व मिलना। इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा के समस्त शक्ति को परमात्मा से संयोजित करना ही योग है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करके और उनके एकाग्र करके समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेना ही योग है। अब हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। अष्टांग योग के बारे में चर्चा करेंगे। मानव का लक्ष्य आरंभ से ही सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर स्वयं को खोजना है, किंतु सांसारिक विषय वासना के मोह जाल में फंसकर प्राणी स्वयं को खो जाने में असमर्थ रहता है। प्राणी स्वयं को खोज पाने में असमर्थ रहता है। इन सांसारिक विषय वासना से छुटकारा पाने के लिए वह विभिन्न मार्गों की शरण में जाता है, किंतु अविवेक के कारण तथा पुरुष और प्रकृति के ज्ञान नहीं होने के कारण वह स्वयं आत्मा का बंधनग्रस्त कर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता है। योग का अर्थ योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग ही योग है। योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है। योग दर्शन में योग राज या राजयोग भी बताया गया है। योग मार्ग के लिए 8 सीढ़ियाँ बताई गई है, जिन्हें अष्टांग योग भी कहते हैं, जिस कारण से योग को अष्टांग साधन योग भी कहा जाता है। ऋषि मुनियों एवं योगियों द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग के 8 मार्ग जो हैं वो निम्नलिखित है। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इन्हीं 8 मार्ग का वर्णन किया है, जिसके हम अपने जीवन में उपयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार इनमें प्रथम 5 साधनों का संबंध मुख्य रूप से स्थूल शरीर से है। ये सूक्ष्म से स्पर्श मात्र करते हैं, जबकि बाद के तीनों साधन सूक्ष्म और कारण शरीर को गहरे तक स्पर्श करते हुए उसमें परिकार करते हैं। इस प्रकार प्रथम 5 साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को बहिरंग साधन तथा बाद में तीनों साधन धारण, ध्यान, समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। इन सभी 8 साधनों को संक्षेप में वर्णन जो है निम्नवत है। तो पहला है यम।
यह योग का पहला अंग है, जिसका अर्थ है मन को धर्म में स्थिर रखते हुए तथा बाहरी एवं आंतरिक इंद्रियों का वश में रखते हुए जीवन यापन करना, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने की कला ही यम है। इसमें भी 5 नियम बताए गए हैं, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, धीरज, दया, अर्जव, मिता। उसके बाद आता है नियम। नियम है योग का दूसरा अंग। इसके अनुसार वास्तविक और सदाचार जीवन पर बल दिया जाता है। नियम 5 प्रकार के होते हैं: शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान। तो शौच से अभिप्राय शारीरिक स्वच्छता या शुद्धिकरण से है। दूसरा संतोष, जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ों की प्राप्ति हो जाने पर स्वयं को वस्तुओं की लालच न करना देना संतोष कहलाता है। व्यक्ति यदि संतोष रखता है तो वह स्वयं को परमात्मा के अधिक पास ले जाने में सक्षम होता है। तीसरा है तप, विषम परिस्थितियों में भी शरीर को कार्य करने हेतु सक्षम बनाए रखना तथा गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास आदि शारीरिक कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाना ही तप है। स्वाध्याय जीवन रूपी पथ पर धर्म ग्रंथों का तथा सत्संग, उच्च विचारों, नियमपूर्वक अभ्यास स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से व्यक्ति ज्ञान के मार्ग को अग्रसर रहता है। ईश्वरीय प्राणिधान, ईश्वर के प्रति अगाध आस्था, अटूट विश्वास अत्यंत आवश्यक है। मन, क्रम व वचन से परम तत्व की प्रार्थना, संस्तुति, गुणगान करने से प्राणी स्वयं को ईश्वर के काफ़ी समीप ले जाता है। और तीसरा है आसन। योग का तीसरा अंग आसन है। महर्षि पतंजलि के आसन को तंत्र स्थिर सुखामासनम बताया है, अर्थात वह स्थिति है जिसमें शरीर एवं आत्मा दोनों स्थिर होते हैं। ध्यान की स्थिति में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति हो तो ध्यान सार्थक नहीं है। इसलिए आसन पर जोर दिया गया है। आसन से नाड़ियों की शुद्धि, शरीर मन स्फूर्ति मिलने के साथ साथ शरीर बाहरी और आंतरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ बनता है। उसके बाद प्राणायाम, यह योग का चौथा अंग है। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण का संयम करना, अर्थात श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम है। जब हम श्वास को भीतर खींचते हैं तथा बाहर के वायु को फेफड़ों में भरते हैं तो वह श्वास कहलाता है, तथा फेफड़ों के अशु वायु को बाहर निकालते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो प्रश्वास कहलाता है। अतः प्राणायाम को श्वास प्रश्वास को गति नियंत्रित संतुलित करना भी माना जाता है। प्राणायाम के 3 भेद हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। उसके बाद 5वां जो है प्रत्याहार है। प्रत्याहार योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार प्रति प्लस आहार 2 शब्दों के मेल से बना है, अर्थात इंद्रियों को विषय वासना से दूर रख नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार में इंद्रियों को बाहरी विषय वासनाओं से दूर कर उन्हें अंतर्मुखी बनाया जाता है। उसके बाद छठवां जो है धारणा। योग का 6ठा अंग है धारणा का शाब्दिक है मतलब धारण करना। जब मन किसी विषय को धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तथा कुछ देर तक वो स्वयं ही उस अवस्था में स्थिर रख सकने की योग्यता धारणा कहलाती है, अर्थात आध्यात्मिक दिशा पर परमत्व की तरफ मन को लगा देना ही धारणा है। उसके बाद ध्यान योग का 7वां अंग है।
ध्यान का अर्थ मन को किसी विषय में बिना किसी बाहरी या अंदरूनी अवरोध के लगाए रखना। दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि ध्यान धारणा परिपक्व एवं संतुलित रूप है। ध्यान को वर्तमान में जीने को रूप में लिया जा सकता है। वर्तमान में रहकर जीवन बिताते हुए मन की चंचलता समाप्त कर उसमें एकाग्रता लाई जाती है तथा मानसिक शक्ति को परिपक्व बनाया जाता है। समाधि समाधि योग का अंतिम अंग है। समाधि वह अवस्था है जब साधक अपनी लगन या भक्ति से इतना लीन हो जाता है कि उसे स्वयं का भी बोध नहीं रहता है। वह केवल अपने आराध्य में ही लीन हो जाता है, अर्थात मन को समस्त विषय वासनाओं से हटाकर एकाग्र करना ही समाधि का परम अवस्था है। जब साधक अपने ध्यान अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वहाँ से वह समाधि में प्रवेश कर जाता है। उस अवस्था में उसे केवल अपना आराध्य ही नज़र आता है। आराध्य में तल्लीन होने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक अपनी अंतिम मंजिल को प्राप्त कर लेता है। आत्मा और परमात्मा की मिलन इसी अवस्था का परिणाम है। तो अष्टांग योग हमारे जीवन जीने की एक कला है। इसमें 8 नियमों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। इन सभी नियमों का पालन करके आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है और मनुष्य का जो मेन उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इस आधुनिक जीवन में अष्टांग योग का पालन करके आदमी अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आज के योगा क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।